ये बच्चों के पढ़ने के लिए एकलव्य की कहानी है। एकलव्य महाभारत काल का एक आदिवासी बालक था। वह सीधा सादा बेटा था, साधारण मुखिया का। उन्हें तीरंदाजी का बहुत शौक था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पिता के अलावा उनका कोई शिक्षक नहीं था। आदिवासी लड़का तीरंदाजी सीखना चाहता था ताकि वह बेचारे हिरणों को शेरों और तेंदुओं के आतंक से बचा सके। एक दिन उसने गुरु द्रोणाचार्य का राजकुमारों को शिक्षा देते देखा। वे कौरव और पांडव थे जो हस्तिनापुर नामक प्रांत के राजकुमार थे। पांडवों में से एक अर्जुन तीरंदाजी की कला में माहिर थे। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा अर्जुन जितना अच्छा हो। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सिखाने का अनुरोध किया। लेकिन एक समस्या थी। गुरु द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों और ब्राह्मण बालकों को शिक्षा देते थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य के अनुरोध को नहीं कहा। लेकिन एकलव्य पहले ही गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान चुका था। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं। एकलव्य ने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक छवि बनाए और अपने गुरु के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। कई वर्षों में अपने पूरे अभ्यास और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति समर्पण के साथ उन्होंने तीरंदाजी सीखी और हस्तिनापुर के राजकुमारों से बेहतर बन गए। एक दिन जब वह अपने लक्ष्य अभ्यास पर थे तो एक कुत्ते ने उन्हें परेशान कर दिया। उसने कुत्ते के मुंह में 5 तीर इतनी सावधानी से मारे कि उन्होंने जानवर को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कुत्ते को चुप करा दिया। गुरु द्रोणाचार्य और उनके शिष्य उसी रास्ते से जा रहे थे और वे ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि कुत्ते के मुंह में इतने सारे तीर थे और वह चुप था, लेकिन उसे कोई चोट नहीं आई। जल्द ही उन्होंने एकलव्य को तीरंदाजी का अभ्यास करते हुए पाया। द्रोणाचार्य इस आदिवासी बालक की कुशलता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एकलव्य ने आकर अपने गुरु को प्रणाम किया। उन्होंने अपने गुरु का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य द्वारा बनाई गई मिट्टी की छवि देखी और उन्हें एहसास हुआ कि यह वही लड़का है जो वर्षों पहले उनके पास आया था और अब उन्होंने उन्हें ही अपना गुरु बना लिया है। गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हो गए क्योंकि एकलव्य ने उनकी अनुमति के बिना उनसे शिक्षा ली थी। अतः उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी। एकलव्य ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें क्या दूं? द्रोण ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे अपना दाहिना अंगूठा दो। बिना किसी हिचकिचाहट के एकलव्य ने अपना चाकू निकाला और अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में रख दिया। ऐसी थी उनकी गुरु के प्रति भक्ति। इस कहानी के 2 पहलू हैं। कहानी का एक पक्ष एकलव्य के साथ हुए अन्याय को दर्शाता है, लेकिन वास्तव में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपने छात्र से ऊपर उठाकर शिष्यत्व का प्रतीक बना दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगकर उसे अमरता का आशीर्वाद दिया। इसलिए जब लोग भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं।